नॉर्मल है बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया पूरा, ठीक है ना। चलिए अच्छा देखिए फिर एक बार, ताकि ऊपर से करेक्शन कर लो एक बार। आप करेक्शन कर ली तो दिख जाता कहाँ से कहाँ। थोड़ा पानी के लिए थोड़ा, हाँ बोलो बोलो। जी यूरिन के थ्रू जो इन्फेक्टेड होता है ना, वो भी दैट इज ए पॉजिटिव है। इरफान आया लेकिन अभी उन्हें ब्लड में डिजॉल्व है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ के लिए कभी ऐसा होता, आप सब बता रहे हैं ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो है ना ब्लड में आ जाए और यूरिन में ना आए। ये हाईली इम्पॉसिबल है। मगर आज के दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी हो जा रहा। आज के दौर में कुछ भी हो जा रहा। मगर बेसिक जो है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर बिलोरुबिन में पॉजिटिव आ गया, अब यूरिन का कोई अहमियत नहीं है बेटे। अगर पॉजिटिव आओ या निगेटिव, आपको आ ही गया। अक्सर लोग बिलिरुबिन ही कराए थे सर। बिलिरुबिन ऐसा है भाई, अब क्या है हर एक के, अब अपन आप हम जब क्लिनिक पे बैठते, अब ये क्लिनिक के सीट पे बैठ गए, तो जैसा बैठते ही यहाँ की एक जिम्मेदारी होती है। हाँ सर। तो जिम्मेदारी ये होती है कि पेशेंट, आपके रेगुलर पेशेंट आपको ऑलमोस्ट मालूम है कि कौन कितने पैसे कमाने वाला है, उनके अखराजात क्या है, समझे। सिंपली जो प्राइमरी जो डिजीज है लीवर, उसमें एक समरी टाइप बता रहा हूँ क्योंकि यू आर लेट। तो उसमें लीवर में एक कॉमन हेपेटाइटिस होता है जो सबको मालूम है। उसमें हेपेटाइटिस मेनली टू टाइप का होता है, मेनली जो होता है। फर्स्ट वन इज द इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, सेकंड इज द वायरल हेपेटाइटिस। इन्फेक्शन में होता है कि हाँ नहीं यार आप इधर भी बढ़ जा सकते हो। चलिए, एक इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस और एक वायरल हेपेटाइटिस। इन्फेक्टिव में माने एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होता है एक्सेप्ट वायरल। वायरल को छोड़ के कोई भी इन्फेक्शन से होता है। वायरल हेपेटाइटिस मींस इसको हटा दीजिए। वायरल हेपेटाइटिस मींस ओनली बिलोंग्स टू द वायरस। तो वायरल हेपेटाइटिस बेसिकली वायरल स्किन में मालूम हो जाता है कि HPSC फॉर हेपेटाइटिस बी, HCV, HAV not HIV, H hepatitis A virus and HEV hepatitis E virus। हेपेटाइटिस ई वायरस बेसिकली फूड वगैरह की अपनी प्रॉपर इंटेक, जंक फूड वगैरह खाने से ज़्यादा होता है, ए और ई। और ये दोनों भी क्यूरेबल है, आसानी से ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम। लेकिन ये दो वायरल है, इसका फिर अपने को एक लंबा प्रोसीजर है, उसके बारे में मैं बहुत दूर चले गया था, फिर वापस आना मुश्किल से। इतना समझा दे रहा हूँ कि इसके कुछ इन्वेस्टिगेशन से अलग, जो आप इतना मालूम कर ले कि आप एक अच्छे हिपैटो गैस्ट्रो के पास भिजा दो, बस आपका काम इतना ही। आप कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि इसमें आपका टाइम खराब, पेशेंट की जिंदगी खराब, समझ लो ऐसा है। तो ये चीज जहां तक आप डायग्नोस करके आप छोड़ दो, ये बता रहा हूँ। जैसा देख लिए कि इट इज ए वायरल पॉजिटिव आ गया 1 2 3 4, सर बोले इन्हें ठीक हो जाता, बोले बोल की मत करो। वायरल अगर किसी को भी आ गया है, बेटर टू सेंड टू द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। दिस इज द फंड। अब ये कैसा मालूम होना कि हमको इन्फेक्टिव पहले इरफान है या नहीं। तो पहले सिंपली इरफान के लिए जब टेस्ट को मालूम किया जाता है, तो CUE यूरिन के अंदर विद BSBP बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट बोल के किया जाता है। ये दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है, एक भी हो सकता ये हो। अब इसको ब्लड में देखना है तो सीरम बिलोरुबिन देखना, नॉट रिलेफ्टिन नहीं लिखना, पहले सीरम बिलोरुबिन। सीरम बिलोरुबिन का नॉर्मल वैल्यू 0.2 to 1.1 है। अगर 1.3 अलग अलग हम मेथड से किया जाए तो 1.1, 1.2, 1.3, लास्ट 1.5। 1.5 से ऊपर अगर आ गया तो ये ब्लड के अंदर आ गया। अब उसके बाद कुछ भी रीडिंग आ सकती है, 1.5 to 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20 तक। ये तो ये इरफान आ गया, लेकिन ये इन्फेक्शन से है। जब बेसिकली ये होता है इसका बेसिकली होता है ये इन्फेक्शन के लिए मालूम करने के लिए आपको इन्फेक्शन का कोई टेस्ट नहीं है। जब वायरल स्क्रीनिंग करेंगे, जब ये चारों वायरल नेगेटिव आएंगे, नॉन रिएक्टिव आएंगे, तो समझ लेना कि इट इज इन्फेक्ट। समझिए ये बात। इसको इन्फेक्शन मालूम करने के लिए आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है। जब इसमें आया है कि इन्फेक्शन वायरल मालूम कर लिए, वायरल नहीं है तो इट इज इन्फेक्टिव। कोई भी इन्फेक्शन से आ सकता है, उसका कोई भी वो लंबी चौड़ी है। अगर वो देखना है तो फिर बैप्सी करो, लीवर बैप्सी, वो लंबा चौड़ा। अब हम ये करें तो उसके बाद जब बिलोरुबिन हमारा एलिवेट आएगा, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये देखने के बाद लिवर फंक्शन टेस्ट करें। लिवर फंक्शन टेस्ट में नाउअडेज इंक्लूडिंग द सीरम ट्राइग्लिसराइड्स, खाली जो है ना कि LFT में SGPT, SGOT वगैरह उनके लिए सीरम ट्राइग्लिसराइड, या LFT में आजकल
ट्राइग्लिसराइड भी आपको लिखना जरूरी, ठीक, कॉमन। अब ये हो गया, ये समरी हो गई। अब इसके बाद आपको जो होता है ना, सबसे पहले कॉमनली आजकल जैसा आ रहा है कि सबसे पहले ये आ रहा है फैटी लीवर ग्रेड 1। ये मैं तुम्हें क्या ले रहा बिट, कुछ लिखना चाह रहे इसमें से आप? जी हाँ, लिख लीजिए। चलिए इधर देखिए प्लीज, नो टॉकिंग एट ऑल। फैटी लीवर ग्रेड 1, ठीक है। अब फैटी लीवर ग्रेड 1 इट इज ए नॉन अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक। देखिए ये आपको फोटोज ये काम करने के लिए बताया कि आपको अल्ट्रासाउंड बताया मैं, एलएफटी और ट्राइग्लिसराइड अल्ट्रासाउंडोग्राफी ऑफ द होल एब्डोमेन करना। उसके अंदर आपको लीवर का साइज, लीवर का हेपाटोमेगाली, और ये देखिए दिस इज द हेल्दी लीवर, दिस इज द नॉर्मल लीवर, नॉर्मल लीवर। फर्स्ट इज द नॉर्मल लीवर मींस इज द हेल्दी लीवर। उसके बाद में सेकंड लिखता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसमें क्या होता है, थोड़ा फैट रफनेस आ गया और थोड़ा सा कलर में चेंज हो गया। नॉन अल्कोहलिक बोलते जी बेटे, नॉन अल्कोहलिक बोलते नॉन अल्कोहलिक माने बगैर अल्कोहल, यानी विदाउट पैकेट पीने जी की। सिंपल समझा तो जल्दी याद होगा। इसलिए पूछा सर। हाँ, अल्कोहल कोई भी किसी भी किस्म का अल्कोहल हो सकता हो, जी सर। चाहे अल्कोहल आप वैट 69 पियो या डॉक्टर्स पियो या फिर पियो, आज नहीं तो कल आने वाले हैं। किंगफिशर। बगैर उसे भूल जाना। तो इसलिए हिस्ट्री में क्या लिखते हैं पहले कि डॉक्टर्स बोल तो मैं डॉक्टर नहीं, नाम भी है उसका, डॉक्टर्स बोल के वाइन का नाम है। हाँ सर। तो बोलिए नहीं। किंगफिशर अच्छा है सर। जी किंगफिशर। चलिए चलिए इसमें देखिए, अब इसमें क्या होता है, और एक क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के साथ साथ इसमें स्टीटोहेपेटाइटिस बोल के लिखा हमने। ये क्या है, नॉन अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक जरूरी है वो मेंशन करना। ये स्टीटोहेपेटाइटिस, ये कंपनी अपनी दवा के बारे में एक ये आपको पिक्चर दी है, यानी तो अभी तो है बोल के इसको मैं बात बताऊँ। तो ये भी नॉन अल्कोहलिक है, लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बी है इसके अंदर, नॉट ओनली फैटी लिवर। इसमें हेपेटाइटिस के साथ फैटी लिवर। ये नॉर्मल लिवर, अच्छा देखो भाई फिर एक बार, नॉर्मल लिवर, ये ओनली फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक। इसमें क्या है, हेपेटाइटिस विद फैटी लिवर, ये कह रहा है यहाँ पे देखिए ना अपना कलर। अब उसके बाद में होने आएगा, ये जैसा हो जाए तो उसमें क्या होता है कि लिवर फाइब्रोसिस, लिवर फाइब्रोसिस। इसमें क्या है, आप देखिए अच्छा सा देखिए कि लीवर के ऊपर जो है ना पूरे एक सिस्ट टाइप में एक राउंड स्किन में, पिंपल टाइप में ऐसा आ जाते हैं, ये ऐसा बैठ जाते हैं लीवर के ऊपर, लीवर के ऊपर ऐसा आ जाते हैं। अक्सर आप क्या होगा तो लीवर पे एक ऐसे डॉट टाइप स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, उसका कलर ब्राउनिश होगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, दैट इज द लिवर फाइब्रोसिस। क्या हो जाएगा वो, लिवर फाइब्रोसिस। अब मैं आपको यहाँ, ये हो गया ना पूरा, मैं मिनट के आपको यहाँ बताएगा इसका पिक्चर। अब आज की क्लास के बाद कोई भी लीवर का कोई पेशेंट को या जितने बड़े कोई डॉक्टर बगैर ट्रीटमेंट करेगा नहीं सुनना, या कम से कम डायग्नोसिस कर इंशाल्लाह। देखिए आप सबसे पहले हेल्थी लीवर, हेल्थी लीवर और नॉर्मल, इसको नॉर्मल भी कहा जाता है। इसके बाद सेकंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, इसको फैटी लीवर लिखो। ग्रेड तो अपन अपने ऊपर वर्ड सीवियर लिखे पर फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक, नीचे नॉन अल्कोहलिक। उसके बाद आ जाए हम अभी स्टीटोहेपेटाइटिस, स्टीटोहेपेटाइटिस। उसके बाद लिवर फाइब्रोसिस,
बाद लिवर सिरोसिस, उसके बाद आएगा लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, लिवर कैंसर, उसके बाद में लिवर डैमेज, मैं छोड़ दिया हूँ लिवर कैंसर के बाद पूरा लिवर डैमेज, नहीं स्टेज है उसके बाद बट सिरोसिस, भाई सिरोसिस का ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे करें तो उन्हें ठीक भी होता है। देखिए आप इसमें आपको जरा आसानी हो जाएगी। देखिए आपके पास आसानी से सही है ना, आदमी का खून बदलाया जाए ना कोई नई बीमारी को, सिर्फ ये जो मौसमी एतबार से जैसा है ये आपके कोरोना ओमिक्रॉन वगैरह जो जैसी चीज़ें हैं ये मौजूदा दौर के इन्फेक्शन है, लेकिन बेसिकली ये एक बिलोंग्स टू द निमोनिया, समझिए उसके तहत ही जाए तो कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ हालात जैसा जो वायरस फैल गया तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या अब इसके अंदर क्या एक घंटा हुआ स्टार्ट करते हैं, हाँ हो गया व्हाट। चलिए अब देखिए हेल्थी लीवर तो नॉर्मल लीवर आपको सब कुछ समझ में आएगा, फैटी लीवर नॉन हेल्थी लीवर। अब फैटी लीवर में आजकल कॉमनली क्या हो गया कि फैटी लीवर ग्रेड 1 बोल के डाल कर आजकल कोई भी स्कैनिंग लो 10 स्कैनिंग देखो उसमें 8 तो कैसा भी फैटी लीवर ग्रेड 1 और एक हिपैटोमेगाली ग्रेड 1। हिपैटोमेगाली मैं पहले की लाइन में लिखा चुका हूँ, देखिए आप हिपैटोमेगा क्या क्या लिखा है, 3 चीजें पढ़िए। नहीं हाँ हिपैटाइटिस, हिपैटोमेगाली एंड फैटी लीवर। देखिए हिपैटाइटिस साइड में लिख लीजिए, घड़ी घड़ी काम आने वाला है। हिपैटाइटिस, हिपैटोमेगाली एंड फैटी लीवर। हिपैटाइटिस के बारे में तो अभी जो पहले था आपको थोड़ी देर पहले, जो बिलोरुबिन जो टेस्ट करना है यूरिन में बीएसबीपी करना, आप बिलोरुबिन मत मालूम कर लेना आपका काम है। अगर बिलोरुबिन ज़्यादा आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पे आ गया हिपैटोमेगाली। अब हिपैटोमेगाली मींस इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, लीवर से। ठीक है अच्छा पूछा मैं, सो रहे हैं जग रहे हैं तो अब जैसा गाड़ी तेज दबा के जा रहे हैं, तेज दबा के आ रहे सडन खड़ा आ गया तो क्या करते हैं, हॉर्न मार देते नहीं खड़ा हटता वहां से अपन हट जाना पड़ता सर। मूव करना पड़ता जी सर। तो ऐसा ही रहता समझो। तो तेज ज्यादा से घड़ा आ गया तो हॉर्न नहीं मारना, समझो अक्सर होता है ऐसा बोलने में। जी सर। अब जो लीवर जो नॉर्मल साइज है, बेसिकली व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ द लीवर, सना आप बोलिए नॉर्मल साइज ऑफ द लीवर। आपको जो आता बोलिए, यहाँ पे सीखने का बोला ना मैं, या बाहर जाके अभी क्या बोला मैं, यहाँ कोई इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं। सीनियर स्टूडेंट इसलिए जूनियर से पूछेंगे तो क्या उन्होंने बोलेंगे हम नौकरी देने वालों सर पढ़ा भी नहीं वहाँ से बोला। तो 11 सेंटीमीटर 11.1 लीवर का पूछा मैं, आप किडनी की नॉर्मल बता रहे हैं। 11 सेंटीमीटर का लीवर है अपना 1.3। कितने रिपोर्ट आने की अब तक आपके फोन में 5 लीवर पूछा मैं। अब नेट पे देखिए ना तो बोलो खाली दिमाग से बस। Men में 10 सेंटीमीटर और women में 7 सेंटीमीटर। वो लिखा हुआ होगा आपके मोबाइल में, आप रीडिंग करें तो बोलो मैं आपके गूगल पे भी लिखा हुआ है, इसलिए गूगल में लिखा हुआ है इसलिए आप देखिए। ठीक है अगर बेसिकली जो है ना, बेसिक जो है आपको चलिए आपके गूगल से सबसे लेंगे। नॉर्मली जो होता है 10 कितना लिखा, 10 सेंटीमीटर लिखा जी 10.5। किडनी का लेंथ कितनी होगी, किडनी का टोटल साइज लेंथ 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब
क्यों नहीं है 11 के आपके आपके मोबाइल में शूंगा देख लो 11 सेंटीमीटर की किडनी मोबाइल में मतलब गूगल पे नहीं पेशेंट की रिपोर्ट क्या लिखा उन्होंने 7 लिखा गूगल में 7.5 लिखा 7 चीटिंग मारना भी नहीं आ रहा जल्दी नहीं नहीं सर आप हाँ? रिपोर्ट देखो बोले तो रिपोर्ट देख रहे हैं गूगल का असर से नहीं अच्छा। सर 7.3 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर एक वो एवरेज है ये पुरानी पड़ी है कब ने सबमिट करा देखो ना 4 साल पहले कराऊंगा तो 2017 अंदाजा खाली आप रीडिंग करें तो बता रहा हूँ मैं कभी गूगल पे जाके देखा नहीं नॉर्मल क्या है समझे आपके खाली रीडिंग बोले तो मैं सन बता रहा हूँ समझिए इसलिए अपडेट होना पड़ता है समझिए approximately 10 centimeter is also found. हाँ अब देखिए इतना तो जी मैडम इतना तो मालूम है कि लीवर आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हेलो ऑर्गन ऑफ द बॉडी है ना जब सब ऑर्गन से बड़ा है तो जाहिर बात है किडनी से बड़ा ही होगा है ना वही कॉमन सेंस की बात है पढ़ाई की जरूरत नहीं है सिंपल सी बात तो जब किडनी 10 सेंटीमीटर का नॉर्मल है तो लीवर उससे बड़ा ही होना चाहिए 25 बड़ा हाँ? पूरी पूरी 17 अरे वो तो ये उसमें आ गया बेटे इम्पॉर्टेंट में चला आता बराबर है देखिए अब बेसिकली अब जो लीवर का अब जो अपडेट आया आपके सुनिए भाई गूगल छोड़ दो और डेविडसन पुराने छोड़ दो अब नई जो बात आई है वो पूरी चीज़ें आपके पुराने 2017 वाले आपको चेक कर लिए भाई इसमें होता है क्या है अब कोई लैब वाले कोई अल्ट्रासोनोग्राफी वाले जो भी रिपोर्ट देंगे कोई सेंटीमीटर में देता है कोई मिलीमीटर में देता है उसमें परेशान है सिर्फ इतना याद रख लेना कि 10 mm इज इक्वल टू ये सालों याद है चलिए यहाँ वन सॉरी बस 1 सेंटीमीटर नॉट सी प्लीज बी केयरफुल भाई अब यहाँ पे इधर देखिए अगर 10 सेंटीमीटर देता है हमें लोग समझ में आता नहीं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 है ना भाई हाँ 10 मिलीमीटर ये सिंपल सी बात अब देखिए अगर 10 सेंटीमीटर का अगर लीवर हो तो कितने मिलीमीटर का रहेगा 100 यहाँ कैसे माँ कल के वर्ग ही है शायद और कल का पेपर यहाँ बिलीसन हॉस्पिटल अंबाडा के सामने बिलीसन हॉस्पिटल 45 किलो का ट्यूमर निकाला होगा सर यहाँ के ये अपना इससे पहले का एक और एक बताया था मैं आपको 57 का दूसरी जगह अपोलो वाला निकाले मैं अहमदाबाद में जो आपको मैं बताया भी था सर लास्ट टाइम तो ये अब अगर इतना बड़ा ट्यूमर रहेगा तो उन्हें 45 किलो वजन कैसा लेके चलिए 25 किलो का थैला उठा के बोले तो फर्स्ट फ्लोर पे से लिफ्ट ढूंढते कहाँ से लेके आना चावल का थैला बच्चे अक्सर घरों में 25 kg का अब उन्हें 45 kg का ट्यूमर ले लेके बैठी हुई है बहुत बड़ी बात तो अब ये आपको बेसिकली जो है ना 10 सेंटीमीटर अब यहाँ पे क्या है 10 to आपको 10 to 13 सेंटीमीटर भी नॉर्मल रेंज है लीवर नाउ इट इज अपडेट जी 14 अब क्या है बोले तो ये अब ये झगड़ा हो रहा है अब ये कौन से साल कौन सा दिन कौन सा महीना बोले सर की बात तो इसमें होता ये है कि डॉक्टर जब रेडियोलॉजिस्ट देखता है काफी रेडियोलॉजिस्ट से बात कर रहा उसमें होता ये है कि उन्हें बोलता है कि फैटी लीवर से हिपैटोमेगाली को कोरिलेटेड उसमें कंसंट्रेशन ये है कि लीवर का साइज वाकई ही लीवर का साइज बड़ा है या फैट की वजह से लीवर बढ़ के बता कोटेड ऑफ द फैट तो लोग क्या कर रहे हैं ये कोई बोलता है कि 13 कोई बोलता है 14 अब अगर अपन 14 नॉर्मल लेके जाएंगे और ये तो 10 लिखा हुआ है अगर हम 14 लेके जाएंगे तो पेशेंट को क्या होगा कि आज के दौर में थोड़ा पेशेंट नेग्लिजेंस है तो बहुत उसके एक कहावत है उर्दू में कि मौत को पकड़े तो बुखार को आते हो सिंपल इसका मतलब ये है कि जरा आप आगे का बोले तो कम से कम उन्हें पीछे का तो करता एक कदम नाश्ते में खाली 2 रोटी खाना बोल के स्ट्रिक्टली बोले तो 3 तो खाता समझो 4-5 नहीं खाता कहीं थोड़े 2 से डबल हो जा रहा बोल के दिमाग कम कर तो ऐसे ही है कुछ ज्यादा को कुछ कम कर लो तो ये आपकी बुक्स इसमें क्या है आप कोई डॉक्टर अपने ये देख लेता कि 13 सेंटीमीटर अगर लीवर है खाली हिपैटो नहीं है नॉर्मल
साइज है उसका नॉर्मल से, उन्हें क्या है, अगर ये इन्लार्जमेंट नहीं है, आगे इन्लार्जमेंट नहीं है लेकिन फैट बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है उन्हें, तो उन्हें क्या करता, कैसा ना कैसा इसके साइज को डायमीटर में देख, समझिए डायमीटर में देख के ये इतना बड़ा हुआ है साइज, इसका इको टेक्सचर पे आ जाता हूँ, समझिए इको टेक्सचर जो इन्फ्लेम जो है बना लेयर, तो जैसा ही उसके ऊपर अगर फैटी लीवर, अगर ये फैटी लीवर अगर इसके ऊपर 13 सेंटीमीटर के ऊपर अगर नजर आया, तो ये बेसिकली जाहिर सी बात है 14 और 14.5 सेंटीमीटर क्लियर, क्योंकि होता ये कि आप देखिए एक 50 रिपोर्ट में आपको एक रिपोर्ट मिलेगी कि सिर्फ हिपैटोमेगाली है, नॉट फैटी, लेकिन ज्यादातर पे फैटी लीवर मिलेंगे, हिपैटोमेगाली नहीं मिलेगी। कौन सी बात, आप जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसको चेक कर लें। तो क्यों, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि भाई लीवर का साइज नहीं बढ़ा लेकिन लीवर का फैट बढ़ा, तो फैट बढ़ा तो लेयर पे लेयर फैटी लीवर पे लेयर आना शुरू हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है उसकी चिकनाई, तो उसके लिए क्या करें, नॉइडेस एलएफटी में ट्राइग्लिसराइड को ऐड किया गया। ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा सीरम है, लिपिड है, जो लीवर उन्हें बढ़ जाए तो आपके लीवर के ऊपर फैट जमा कर सकते, तो इसलिए, और एक नॉट ओनली द लीवर, और एक बात है एक्ने वल्गारिस के अंदर भी सीरम ट्राइग्लिसराइड का बहुत बड़ा रोल है। कभी स्किन के पास अपन नहीं गए, जब खाली अपन फंगस के पास जाके आए, एक्ने वल्गारिस अगर किसी को हुआ तो हैदराबाद में 100 में से 10 डॉक्टर भी नहीं है, वो स्किन स्पेशलिस्ट को चैलेंज करके बोल रहे हैं। बात चैलेंज इसलिए यहाँ की हद तक कि आप पूछिए उनसे कि सीरम ट्राइग्लिसराइड का क्या रोल है, मगर 19% डॉक्टर नहीं कराते, 10% एक्सपर्ट लोग जो है कि बराबर लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल। अब उन्हें अपन बोलेंगे अरे अपने जगह कि आधे डॉक्टर के पास गए, लिपिड प्रोफाइल तो चिकनाई काटे थे, फुंसे में गेहूं कराना, बोल के डॉक्टर को नुक्ता नहीं करती, नहीं लिपिड नहीं कराना, लेकिन लिपिड भी कराना है आपको एक्ने वल्गारिस में। अब आप बोलेंगे इसलिए यहाँ पे टच कर दिया, कल के दिन एक्ने वल्गारिस पढ़ाऊंगा तो बोलेंगे हिपैटोमेगाली में भी लिखा है, आप बोलेंगे तो इसलिए आपको एक जहन नशीन कर दिया है। तो आप 14.5 ऑलमोस्ट अब ये क्या है, अब अगर सेंटीमीटर या मिलीमीटर से देखें हम, तो आपको जो है ना, अब ये 15 और 150, 15 सेंटीमीटर और 150 mm, ये पूरा अगर 145 क्रॉस हो गया तो ये श्योर हिपैटोमेगाली, चाहे उसका वजह फैटी लीवर, जब इतना 145 150 रहेगा तो श्योर फैटी लीवर रहेगा ही रहेगा, उसका रहेगा ही रहेगा, फैटी लीवर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, अब अगर कभी क्या होता है, आप देखिए अल्ट्रासाउंड स्टोन के लिए लिखे देते, उसमें आ जाता है कि फैटी लीवर ग्रेड 1 आ गया, यहाँ एक धक्का लग गया, तो उसको फौरन आप डाइट कंट्रोल करा देना। मुझे अब ये नहीं समझना कि इसका फैटी लीवर हो गया 1 ग्रेड है, जान दो इसको छोड़ दो, और इस पर किडनी में कंसर्न नहीं है जाओ, नहीं, आप उसको ट्राइग्लिसराइड भी कराइए और लेफ्टी भी कराइए, उसको देखिए, उसके बाद में उसके लिए कम से कम लीवर के लिए कम से कम क्या दवा लिख सकते हैं आप, ग्रेड 1 है तो लिख सिंपल लिख के दीजिए, वही मान लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई पेशेंट नहीं करा तो सस्ती दवा। तो अब यहाँ पे ये स्टेज पे आने के बाद अब आप देखिए इससे जो है हेल्थी लीवर, तो उन्हें बोलता नॉर्मल स्टडी आएगा, नॉर्मल स्टडी NS, अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड में क्या आएगा, नॉर्मल स्टडी, कुछ भी नहीं। अब माइल्ड हिपैटोमेगाली और फैटी लीवर ग्रेड 1, ये कॉमनली रिपोर्टा है हैदराबाद के अंदर। तो ये दोनों भी स्कूल गए ना सब दिन, ये बगैर स्कूल जाके भी पढ़े, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ पढ़े क्या अभी भी? आप नहीं गए स्कूल चाइल्डहुड में? माशाल्लाह, वेरी गुड। So you are the follower of the Rabindranath Tagore? Alhamdulillah. You are the best philosopher. I know to थोड़ा उसका ऑटोबायोग्राफी जानता हूँ, क्योंकि I was स्टूडेंट, जब उसकी कुछ चीज़ें ऐसे थे कि बाद में जब शांति निकेतन स्टार्ट वाले पर ना, शांति निकेतन के बारे में जब पढ़ा गया था तो उसमें टाइगर के बारे में पढ़ा, उसके बाद दिलचस्पी पैदा हो गई। फिर उसको जब सामने लेके आए तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि जो है ये स्कूल में जाके भी इतना पढ़ सकते हो, समझो, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक क्वालिटी है ना आदमी में, कुछ का कुछ, आदमी में टोटल नॉट आदमी, आप लोगों में
तो बड़ी बात है। अब पहले क्या था बोले तो उतना केयरफुल नहीं था, केयरलेस। अब जैसा इन हैदराबाद द फाउंडर ऑफ दी हैदर ये अपना फाउंडर नहीं बोल सकते इसका, हाँ फाउंडर ऑफ दी उस्मानी स्टडी एंड ओजीए द उस्मानिया, ये हमारा मीर उस्मान अली बादशाह, तो ही वाज आल्सो अर्ली स्टेज में नहीं गया ऑनेस्ट, नहीं गया, घर पे पढ़ाया गया। उसको टीचर भी जाहिल आदमी को रखना पड़ा था, मैं बता दिया था इससे पहले, सब पहले पठान को रखना पड़ा। तो जब मारने के बाद आज भी, आज क्या है 27 फरवरी 2022, आज की तारीख में भी उसके ऊपर क्वालिफाइड आदमी पैदा नहीं हुआ हैदराबाद, समझिए। वाई? बिकॉज 2 to 3 lines is completed after his name in typewriting paper। हाँ, क्योंकि बैरिस्टर लंदन से पढ़ा हूँ, एक बहुत बड़ा, आप उर्दू अखबार पढ़े तो पता लगेगा, बेहतरीन नातिया शायर, बेहतरीन अलग शायर, एक फिलासफर के तौर पे, एक फाउंडर के तौर पे, एक लीडर के तौर पे, एक जो है ना उन्हें लॉयर के तौर पे, उसकी इतनी नॉलेज थी कि अंदाजा लगाना मुश्किल। तो ये देखिए आप दुनिया में ऐसे जो 2 सेकंड साल से भी उसको क्लास में डाल के पढ़ाए तभी उन्हें उतना नहीं पढ़ सकते, ऐसा पढ़ लिया, समझिए। तो ऐसे लोग दुनिया में यादगार है, थोड़ा इनको आइडियल बना के भी चलना। आज हम बगैर कॉलेज, बड़े मेडिकल, इतने बड़े कॉलेज में जाके नहीं है, इतने बड़े डॉक्टर बन के निकल रहे हैं आप लोग, तो ये भी वो एक ही बात। तो इसके लिए अच्छा पढ़िए बस घर में एट होम। अब ये कॉमन फैटी लिवर ग्रेड 1 और हिपैटोमेगाली, ये दोनों अब इसे कॉमन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लीज फॉलो मी, ये लिवर का साइज बड़ा हो जाएगा और लिवर के ऊपर फैट एक्सेस अल्ट्रासाउंड में साइज एक अब ज़्यादा में ये आयरो में समझा जा रहा हूँ, और ये फैट बढ़। अब यहाँ फौरन आप क्या करेंगे, अब इसको वही अपना LFT एंड सीरम ट्राइग्लिसराइड्स और CUE में BSB टेस्ट। देखिए और एक बात, हैदराबाद में हकीमा बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े सुरमा भी है, कोई यूरिन का कलर देख के भी जॉन्डिस बोल सकता, कोई आँख देख के, तो वो एक ज़माना था कि आँख पीले होते। आज दुनिया में हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जिनकी आँख सफ़ेद होकर भी इरफान हुआ। जरूरी नहीं है कि कलर आई का चेंज हो, है ना? और कहाँ देखना वो भी नहीं मालूम, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ऐसा। हाँ, तो आप जब आप इरफान के पेशेंट नहीं है, परेशान होते हैं, तो बता, जब आप एनीमिया के बारे में देखेंगे तो पेशेंट को जस्ट बोलिए कि भाई आँख ऊपर देखिए आप, ये देखने का, दिस इज एग्जामिनेशन फॉर द एनीमिया इन द अंडर आइज, अप बैक नीचे। आप जॉन्डिस देखिए ना, बोलिए कि नीचे देखिए, जस्ट नीचे, यू सी नाउ, ये उठा के ये एरिया में देखना है आपका, ये याद रखो। आप कहाँ देखेंगे इरफान, न्यू देखेंगे, देखो आपने तो गया सुनी बोल, देखा ही गलत जगह और बोल रहा है इरफान। तो ये कई लोगों की ये फंडामेंटल है, कई लोग इससे नहीं मालूम है कि कहाँ क्या चीज़ देखना है, समझिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जामिनेशन में आप बोलेंगे जरा ऊपर देखिए, ये देख लीजिए हेड के अंदर आपको एनीमिक है तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, बिल्कुल पेन लाइट पिंक रहेगा, और ये इंसान जो आंख जो पीली हो जाएगी, जब नीचे देख के आप ऊपर देखेंगे उसको, तो वो होगा जॉन्डिस। अब इसका ट्रीटमेंट में सिंपली आपको, अब यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ अपने को क्या है डायग्नोसिस, प्लीज यहाँ तक भी आप ट्रीट कर ले सकते हैं, लेकिन आपको फैटी लिवर या हेपेटाइटिस या लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर और लिवर डैमेज, यहाँ तक कोई रिपोर्ट आए तो यू जस्ट रेफर टू द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, क्योंकि अपना पेशेंट का वक्त खराब करके अपना वही वक्त खराब मत करिए। पेशेंट की जिंदगी के लिए सेकंड्स भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड्स, समझिए आप। सडन ऑनसेट, समझिए आप, जितने भी एमआई आते हैं, माइक्रोल इन्फेक्शन 14 मिनट के अंदर उसको सीरम स्टिक के देना जरूरी है। आखिरी में क्या करें, डायग्नोसिस करके बोलेंगे कम से कम 6 घंटे के स्ट्रेप्टोकाइनेस एरिस्टोकाइनेस जो दिया जाता है, अगर कार्डियक अरेस्ट आया है तो पेशेंट 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटलाइज होना, अगर रिपीट नहीं हुआ, रिपीट हो गया तो नहीं मर जाए, स्ट्रोक रिपीट नहीं। अब स्ट्रेप्टोकाइनेस 6 आवर हो गया, 8 to आखिरी में 8 आवर्स तक भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हो गया तो आपको एसटीके देने की जरूरत नहीं। अटैक आ गया, आप उसको सिर्फ ओनली इन द ट्रीटमेंट विद द हिपैरिन से ट्रीट करना है और एंटीकोआगुलेंट्स।
करेंगे एंटीकोगुलेंट से, उसमें आप सपोर्टिव मेडिसिन से ट्रीट करना है। कार्डियक इशू के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस या अरिस्टोकाइनेस ओनली 6 to 8 आवर्स ऑफ दी पोस्ट अटैक आने के बाद। इससे ज़्यादा टाइम अगर पेशेंट चले गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए पेशेंट के लिए मिनट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि अरे तो इसमें लीवर में मरता क्या, देखेंगे 8 दिन तक, नहीं मरता क्या, नहीं मर जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो ये आपको यहाँ तक का ट्रीटमेंट देना है। इसके आगे हो जाए तो आप प्लीज रेफर टू द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आप रिसर्च करके अगर आपको इलाज करके अगर वापस आ रहा है, नहीं हो रहा, आपको करो हो रहा है, तो आप जस्ट यू मेंशन इन योर प्रिस्क्रिप्शन कि ट्रीटमेंट गिवन ऑन रिक्वेस्ट। पहले क्या करेंगे, डायग्नोसिस आपका जो भी रहेगा, फला 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 हेपेटाइटिस, एडवाइस हॉस्पिटलाइजेशन, रेफर टू हायर सेंटर, पेशेंट नॉट वेलिंग। इसके बाद ये आना, ये ऊपर नहीं आना, इसके बाद भी याद है पेशेंट नॉट विलिंग, उसके बाद बोलना ट्रीटमेंट गिवन ऑन रिक्वेस्ट। ये कब देना, अगर पेशेंट को लाके भाई मरे तो मरे, कुछ भी नहीं दो, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहीं भी नहीं आ सकते, ये सारी चीजें आप लिखिए। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट ऐसा लिखना, कल के दिन आपका ट्रीटमेंट आके कोई पूछा देखा तो बोलना कि वाकई इरफान का ट्रीटमेंट है, या सीवियर कंडीशन में जॉन्डिस हो गया, आप उसको किडनी फेल की दवा देंगे, समझिए ट्रीटमेंट दे रहे, समझिए वो इम्पोर्टेंट नहीं। तो ट्रीटमेंट और रिक्वेस्ट में आप सिंपली अब ऐसे पेशेंट को, ये जिस वन पेशेंट को या ऐसे पेशेंट को आप जो दवा है सिंपली, पहले क्या था, एक हिपामर्स बोल के मेडिसिन आती थी, हिपामर्स इंजेक्शन फॉर्म, टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म। ये बच्चों के लिए सिरप, बड़ों के इंजेक्शन वगैरह, मैं डोजेज वगैरह उसको नहीं लिखा रहा क्योंकि वो स्टेज पे आपको देना है। अब उसके बाद आपको अब कॉमनली क्या होगा, यूडी लीफ अब 150 बीडी, या अगर ज़्यादा है तो 300 बीडी भी दे सकते हैं, ओडी भी दे सकते हैं, बीडी और ओडी। इसके दवा है ये जॉन्डिस के लिए, फैटी लिवर एंड हिपैटोमेगाली में ये काम आने वाला है। यूडिलीफ नॉट नहीं, यूडिलीफ इज डिफरेंट, इट इज ए मॉडर्न मेडिसिन, लीफिप्रिडोल इज आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो वो उसमें लीफ कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं, कॉम्बिनेशन हाँ कंबाइन में दे सकते, यूडिलीफ हटा के साथ रख के सपोर्टिंग में लीफिप्रिडोल इज आपको क्या है, अक्यूट मॉडर्न मेडिसिन में उसका अक्यूट नहीं है, वो यूडिलीफ के साथ आप लीफिप्रिडोल लिखिए, लीफिप्रिडोल उसका जो भी डोज है 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग, इसके साथ जो भी है, क्योंकि लीफिप्रिडोल एक हिमालय एक ऐसी कंपनी है जो हर चीज रिसर्च करती है। आई थिंक लीफिप्रिडोल वाज 11 ईयर रिसर्च प्रोडक्ट। इसके बाद उन्होंने मेंटाट जो बनाया, मेंटाट को क्योंकि उसके जो रिसर्च स्कॉलर है उससे बात हुई कि 17 इयर्स रिसर्च करके बनाया। जब मेंटाट सिरप आई, मेंटाट सिरप आके मेरे हिसाब से मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको 89 और 33 इयर्स हुआ 89, क्योंकि उसका फर्स्ट इनॉग्रेशन CMA में गया था मैं मेंटाट सिरप। तो उन्हें आज से 30 साल 31 साल पहले दवा बनाया और 17 साल रिसर्च करके दवा बनाई गई मेंटाट, समझो, जो सबको खाने की जरूरत है सब। हाँ? नहीं वो नहीं, वो डेंटल है। सिर्फ मेंटाट बेसिकली कुछ चीज़ों में आता, मेंटाट ज़्यादा चबाने वाली इस वजह रहते कि इट इज उन्हें बेड वेडिंग में भी काम करती है। मेंटाट जो है ना, जो आपको बेड वेडिंग में बराबर उसको कंट्रोल करता है। बीमारी अच्छी होने के लिए है, बच्चे याददाश्त कोई चीज़ भूल जा रहे हैं उनको याद करने के लिए। तो हिपामर्स के साथ में ये इंजेक्शन फॉर्म, टैबलेट, सिरप अकॉर्डिंग टू वैल्यू। क्या बोले? वो याद नहीं रहना ना आप लोगों को, इस बात से अब समझ में आया जब ये बोले ना बिल्कुल खाओ आप। मेंटाट खाने के बाद देखो ये चीज़ याद रहते, जाके बुक खुलना याद रहता, आपके पास सेट टाइम पे लेके आ सकते हैं, समझिए, भूल के नहीं आती, ये सारी चीज़ें उसी में, समझिए आप याद भूल जा रहे बोल के तो याद। तो मेंटाट कोई ख़राब चीज़ नहीं है ना भाई, कोई मेंटली लोगों की दवा नहीं है ना, नहीं। चलो भाई खाली मैं बोल दिया कि भाई रेस्पिरेडोन खा के आओ, नहीं बोल रहा हूँ, रेस्पिरेडोन खा के आओ तो मेंटली, अरे हम क्या मेंटली है, मेंटली रहो नहीं रहो, खिलाना ही पड़ता बस, हाइपर को भी देते समझो। तो
ये हाँ प्लीज क्या चलिए ये तमाम चीज़ें यहाँ तक आपको मुकम्मल है। अब ये स्टेज देंगे, इसके बारे में मैं बाद में फिर आपको फाइब्रोसिस और सिरोसिस एंड कैंसर वहाँ तक जाएंगे अपन, जस्ट मैं टच करके सुनूंगा। अब आप लोग करेंगे ये दवा जो है कोई कंपनी वाला गिफ्ट नहीं कर रहा कुछ बोलने के लिए, मगर मैं बता रहा हूँ कि इट इज़ ए वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। आपको ये ओबिटोपोलिक एसिड बोल के है, ओबिटोहेप, प्लीज राइट डाउन ये मेडिसिन का नाम, आप इसको ओबिटोहेप के नाम से दिया जाता है। इसका फार्मूला भी लिखिए, OBETICHOLIC, ओबिट भैया लिख देता हूँ ओबिटोपोलिक, ओबिटोपोलिक OBETICHOLIC, ओबिटोपोलिक एसिड 5 mg एंड 10 mg। तो ये क्या है, आपको कहाँ में इस्तेमाल आती है? ये फाइब्रोसिस में, लिवर सिरोसिस में, फैटाइटिस में, इवन फैटी लिवर में आती है। जैसा यूडिलिफ के साथ भी दे सकते हैं, यूडिलिफ के साथ में भी दे सकते हैं इसको ओबिटोहेप के नाम से। नाम क्या है इसका? ओबिटोहेप, ओबिटोहेप, ओबिटोहेप 5 mg BD। ये 10 mg BD रखिए, फिर 3 वीक्स के बाद 5 mg BD करो, फिर 1 वीक 5 mg OD, इसको फॉलो। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, 3 to 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स, क्योंकि लीवर का फंक्शन आपको मालूम है कि जल्दी आने के लिए भी बीमारी देर से आती, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से आती। अपने को इंडिकेशन नहीं मिलने की वजह से हम अरे आँखा पीले देख रहे, पेशाब पीला आ रहा, उनके आया तो भूख नहीं लगी, वॉमिटिंग हो रहे, बार बार हो रहे, तो जब कराते ना तो आहिस्ता आहिस्ता आता भी और जाता भी आहिस्ता आहिस्ता। रिपीट दैट, इट इज बेटर टू रिपीट, इन्वेस्टिगेट, रिपीट करना है, रिपीट करना है कि लेफ्ट बिलोरुबिन पूरा नहीं भी कराए तो अपन लेफ्ट ही करा लेके खाली दे लेते बिलोरुबिन। फैटी लिवर को तो अपने को अल्ट्रासाउंड कर, फैटी लिवर आपको कम से कम फैटी लिवर जाना बोले तो 3 महीने खाना पड़ेगा उसमें। अगर ट्राइग्लिसराइड मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, मेडिसिन अब इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सारी चीज़ एक ही साथ डालूंगा तो पेशेंट स्टूडेंट समझ नहीं सकते। फैटी लिवर में क्या होता है कि अगर फैट में ट्राइग्लिसराइड एक्सेस है तो ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज करने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आप दे सकते हैं, एंटी लिपिड्स, रोज़ोवास्टाटिन एंड व्हाट इज जो है वो आगे लिखाऊंगा। अब इतना यहाँ तक समझ लीजिए, इसमें फंडामेंटल काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई आपको कि लीवर के जो है ना, आपको लीवर के पेशेंट को कैसा ट्रीट करना और किस तरीके से ट्रीट करना। अब मैं पूरी बीमारी के बारे में आगे बताऊंगा, और यहाँ तक चलिए प्लीज नोट। तो आप इसमें जो लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, इसका हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट अपन शॉर्टकट लिखेंगे। अब यहाँ के अंदर आप इतना तो लिख लीजिए कि यहाँ तक आप ट्रीट करना हमें बताया ना, हेपेटोमेगाली ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 1 को आप ट्रीट करो। जैसा ही आपके हाथ से पेशेंट निकल रहा है, क्रॉनिक में आ गया, तो बेटर टू रेफर टू द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। व्हाई? बिकॉज पेशेंट का टाइम आप, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपर्ट, आई एम आल्सो नॉट एक्सपर्ट, तो मेरा काम क्या है कि अगर पेशेंट अच्छा आ जाए कि भाई नहीं ग्रॉसली या सीवियर हेपेटोमेगाली, ग्रॉसली फैटी लिवर आएगा ग्रेड 3 पहली रिपोर्ट में, तो उसी दिन गोली लिखने से पहले बोलना नहीं, जो भी लिखना है लिखेंगे पहले डॉक्टर को बताएं, फिर आप उसको रेफर कर देना। यू डोंट वेस्ट टाइम ऑफ द पेशेंट एंड योर। आप ये मत समझो कि मैं हर चीज़, आपको आता हर चीज़ है, लेकिन हर चीज़ आने के बावजूद भी आप कर नहीं सकते। एक आना इज डिफरेंट, करना इज डिफरेंट। इसका ट्रीटमेंट मेडिकल शॉप पे आप सिन पढ़ लिए तो पूरे बीमारी के नाम के साथ दवाएं लिखे हुए, आप बैठ के किताब पढ़ लेके ये दवा दो ये दवा तो बोल सकते हैं ना, ऐसे ही। तो दिस इज द एक लीवर के ऊपर एक लाइक सीएमई हो गया आपका ये सब्जेक्ट आज, ठीक है ना? लेकिन बस पेशेंट कुछ भी रहा तो आप ही लिख दो, नहीं जाते बोलते सर, नहीं वो बहुत प्रॉब्लम है। मैं भाई क्या बोल रहा हूँ, आप पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को आप कुछ भी देगा बोले तो आप नहीं मानना। अगर बोलना कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं बता दूंगा, आप 4 पेशेंट के पैसे लेके एक पेशेंट को अच्छी जगह 400 रुपये देके कंसल्टेशन दिया दो, तो उन्हें बाद में आपका कंसल्टेशन वापस ला के दे देगा, क्योंकि उसको मालूम हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको बोल दिया कि भाई आपको ग्रॉस हेपेटोमेगाली है, फैटी लिवर बढ़ा हुआ है, 5th ग्रेड पे आ गया, लिवर एकदम 180, 190, 200 सेंटीमीटर, 200 मिलीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया, तो आप क्या दवा लिखेंगे? है आपके पास लिखने की एबिलिटी?
मालूम होगा बहुत, अकबर साहब लिखाई दिए, हमारे मुसर लिखाई दिए, किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आप सिस्टम तो नहीं कायम कर सकते, यू नो, यू नॉट गुड फॉर सिस्टम। तो इसलिए अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो जस्ट छोड़ दो, आप एक दिन में दवाखाना बंद था, मैं बुखार था समझ के वो पेशेंट को रेफर करके फिर जाके बताओ, दिस इज योर जॉब। रिस्क बढ़ जाता है। सुनिए, रिस्क आपको यकीन है अपने आप के ऊपर कि भाई ये दवा से पेशेंट इतने दिन में ये मर्ज आपका ठीक हो सकता है, तो यू कैन प्रोसीड। लेकिन पेशेंट नहीं बोलने से नहीं मिलाना, फिर आप में और पेशेंट में क्या फर्क हुआ? पेशेंट बोला कि आप ही लिखिए दो, मैं नहीं जा सकता बोले तो फिर क्या मतलब, यानी आपके ऊपर है पेशेंट, ठीक है, ऐसी बात है। पेशेंट आपको एडवाइस कर रहा, आप नहीं जाते, आप बोले अच्छी बात है बोल के आप बोले चलो जान दो, नहीं। अगर आपको मैंने क्या बताया, आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी पेशेंट को लिखने की कैपेसिटी है, और आपको यकीन है आपकी मेडिसिन पे, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऐसे पेशेंट को आप ट्रीट कर चुके हैं, ऐसे हिस्ट्रीज है आपके पास, यू कैन। लेकिन कल के दिन पेशेंट खराब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, वही पेशेंट बता रहे हैं आप पहले भिजा गए तो नहीं, आप अब भिजा रहे हैं पूरा खराब करके। अब जो गैस और डॉक्टर समझदार है तो क्या बोलता हूँ, अरे ये टाइम पे आते हैं आपने वक्त फोन इलाज कर रहे थे, आपका आड़ा जड़ा बोलते समझो आ गया वहाँ, आप करे से पूरी मेहनत खत्म हो गई, आगे क्या आप आड़ा जड़ा इलाज करे लेते डॉक्टर साहब बोले। तो ये सब बातें सुनने से बेहतर उसको भिजा दिए तो अच्छा, बेटर टू रेफर। वो कंडीशन में पेशेंट जाओ या नहीं जाओ, व्हाट इज योर जॉब, आप मैं ये बताओ कि आप अपने जॉब को करते हो, आपको क्या करना और क्या नहीं करना। पेशेंट बोलता है लिखता हुआ, पेशेंट तो अपने फायदे के लिए बता रहे, आप हार्ट के डॉक्टर से बड़े डॉक्टर है, आप वो फलाने स्पेशलिस्ट से अच्छे दवा लिख के दो, वो उसकी मजबूरी है, आपकी तारीफ भी हकीकत में भी होंगे आप, तो वो काम नहीं करना जो आपकी लिमिटेशन में नहीं। थोड़ी देर के लिए आप खुश हो गए कर देंगे, आने वाला कल आपका खराब हो जाएगा। समझिए, ये चीज़ें अभी आपको सामने आएंगी, ठीक है। तो नाउ आई स्टॉप माय क्लास एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको लिवर के 2-3 यूज केस के बारे में ऑलमोस्ट। हाँ, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस अभी बताएंगे मैं। Normally there are different people say people से जो है ना, people से कि भाई पीला खान है, नीला है, सफेद खान। सफेद खान क्या मतलब? This is all are the wrong. Jaundice is mainly two types, infective and viral. That's अब इसमें क्या होता है, विदाउट येलोइश जो होता है उसमें येलोइश नहीं होने की वजह से वो नीला भी दिखता, वाइट भी दिखता। तो वो जो हिकमत हकीम लोग जो है ना, उन्होंने क्या बता दें कि जिसमें पीला नहीं हुआ उसको सफेद खान। हाँ, एक और बताओ प्लीज, एक और एक बात है कि जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, HbA उसको काला खान बोलते हैं। काला खान, काला खान का मतलब ये है कि ये अपना मुंह काला करने वाला जान से जाने वाला है, समझिए आप। काला खान नॉट इज ए ब्लैक फंगस, मैं ब्लैक फंगस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, उसमें लास्ट में ब्लड टिश्यूज के सेल्स के टिश्यूज ब्लैक हो जाते इसलिए वो ब्लैक फंगस होता है, मगर इसमें कुछ नहीं। वो काला खान इसलिए कहा गया है कि उसका ट्रीटमेंट जो है ना हेल्पलेस हुआ था, अगर स्टेज बढ़ जाए तो पेशेंट को क्या होता है कि ट्रीटमेंट का फायदा ना हो। अब आपको मालूम है जितने भी वायरल है इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV, उस्मानिया में लीवर इतना बड़ा लैब कायम हुआ है वो भी उस्मानिया से कि वहाँ पे आपको अगर ये पेशेंट पॉजिटिव है तो आप उस्मानिया भेजो उसको, वहाँ पे HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी का आधार कार्ड से लिंक करके उसको हिसाब भी दे रहे हैं और बड़े से बड़ी एंटीवायरल दवा दे रहे हैं, उसको अच्छा खाने के लिए पैसे भी दे रहे हैं, जैसा टीबी के पेशेंट को, क्योंकि उसको जो भी खाना है तो लीवर लैब आया है। तो इसमें नहीं क्या आप, क्योंकि मेरा एक बंदा जो है हमारे पास का आदमी काम करने वाला है, जब मैं उसकी बुक देखा इत्तेफाक से उस्मानिया में कि भाई इसका रेसिडेंशियल एरिया कौन सा है, आपको मालूम है लीवर के जितने डिजीज के लोगों में तकरीबन में 1000 से ज़्यादा लोगों के नाम ऐसा लाइन से देखते हुए गया, ऑलमोस्ट पेपर पढ़ता थे रफली देखते गया, तो उसमें से मोर देन 50% ओल्ड सिटी से बिलोंग्स करते हैं। भाई लोग गाय खा के जो है ना, गोशा खाना, बिरयानियाँ खाना, सब एक चीज़ खाओ भाई, खाने में इतना नहीं, उसका हैबिट जो बना, तो वो लाइफ स्टाइल को चेंज कर, आप खा ले रहे, सो जा रही, खा ले रही, अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो लाइफ स्टाइल से भी होने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि जो है ना आपको बीमारी चाहिए तो होना बोलते, अब रोज है ना, अब तेल कितना डेंजर है इंडिया, बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद भी कितना तेल बिकता है इंडिया, दुनिया परेशान, कम पड़ जा रहा है इंडिया, बाहर से मंगाए तो 750 में हो गया 5 किलो का बॉक्स, नहीं आप कमा रहा होगा थोड़ा बहुत, बहरहाल ओवरऑल चलते जाए 10 रुपये 15 रुपये किलो
तेल जाके आज 100 रुपीज़ का सेम पेट्रोल और तेल में ऑलमोस्ट ऐसी गिराई जी 140 140 हो गया 140। तो अब देखिए आप कहाँ से समझिए, फिर ब्रांडेड चलेगा तो और बड़ा है, फ्रीडम, सफोला, ओपला और ज़्यादा कॉस्ट है। और फिर और अक्सर आप खासतौर पे पकवान आप बहुत ज़्यादा पकवान के माहिर के नहीं माहिर है, मगर तले हुए तेल में भी दोबारा तल दे बस आप नहीं मत करो बरो में आप करते नहीं बरो, ये मैं कभी आगे नहीं अच्छा तो बघा तो ते आकारी डाले तो बची ना अरे डालते तेल, लेकिन क्या है जो बॉईल हुआ हुआ आलू है उसको रीबॉईल नहीं करना है, समझो उससे दूसरे डिजीजेस का ताल्लुक है। अगर डिजीजेस के बारे में बात नाम बोलूंगा क्या हो सकता बोले तो आज के बाद तेल बगाड़ के फेंक देंगे, आप मोरी में रखेंगे भी नहीं, बगाड़ने के बोल देना, उससे कैंसर होने के चांसेस। रीबॉइल अब कैंसर से हार्ट छोटा है या बड़ा है देखो, कैंसर ऐसा है, कैंसर इज ए कैंसर, सुनिए 97 हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर अपने खराब हो सकता, कोई भी ऑर्गन फेल्यूर के उसमें कई रिसर्च ये आ गए कि आप जब एक बार बॉईल कर लें वो इसलिए क्या करें, एक हैदराबादी जैसा डब्बे मॉडल के पापड़ चढ़े घर में आज ही कड़े में तेल डाल के क्या बोले तो पापड़ डूबना को अटक जाते, क्या होते कच्चे रह जाते, तो वैसा नहीं बचा, फिर बाद में बचते, फिर बाद में क्या करते एक दूसरा मर्तबा रखते उसको वो उसमें तेल डालते, फिर दोबारा पापड़ बोल लेते हैं तो कुछ भगाने के लिए थे ना, तो फिर ऐसा करते, तो दिस इज द रॉन्ग। अब इसमें कौन क्या करते घर को जाके करेक्शन कर लो, अब यहाँ करेंगे तो फिर अच्छी बात है। तो नॉन स्टिक इसलिए यूज कर रहे हैं, ओवन यूज कर रहे हैं लोग ज्यादातर अवेयरनेस लाने के लिए। हाँ। तो ये है कि इसको घरों में आप आज क्या एक मैसेज अपने मम्मी लोग को पहुंचाइए, जो भी आपके पेरेंट है घर में, कि मम्मी ऐसा नहीं करना है, तो 10 मम्मी लोग सुनेंगे तो 2 तो अमल करेंगे, वो 2 अमल करेंगे तो 200 आदमी अच्छे होंगे, 200 आदमी की सेव रहेगी, समझिए। तो बेहतर अच्छी बात बोलना अच्छी बात है, घर में जाके बोलना कि आपको जितनी जरूरत है उतना ही तेल को बॉईल करिए, उसको रीबॉईल मत करिए। वाह ये मेरे ऊपर दिख रहा तीर जते भी वैसा नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, एक फंडामेंटल हैदराबादी दस्तरखान की किताब जब पढ़ेंगे आप तो ये बात है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि नहारी तीरेदार खाना ऊपरी और बिरयानी तह की खाना, ये दस्तरखान हैदराबादी दस्तरखान की किताब में लिखा हुआ, समझिए। तो इसमें हाँ आप शाही दस्तरखान पढ़िए, किताब इतनी मोटी आप पढ़ेंगे तो बड़ा सुनिए खाली, हाँ शाही दस्तरखान, तो उसमें कॉम्बिनेशन डोज क्या है आप देखिए। पहले के लोग अपने कोई मजहब का ताल्लुक नहीं है उसमें, कई लोग हैं उन्होंने क्या है कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन पूरे खत्म हो गए, समझिए कॉम्बिनेशन खत्म हो गया तो क्या है सालने मजे खत्म हो गए, लिहाजा बच्चे बड़े क्या करें बाहर के खाने को तरजीह दें। पहले के मम्मी लोग क्या है कॉम्बिनेटेड बता, जैसा कि लोग क्या है दही की कड़ी बना के खट्टा भी बनाए थे, समझिए। अब तो हमको नहीं मालूम कि दही की कड़ी के साथ क्या रहा, तो दही की कड़ी अगर बनाया गया पहले चौथी का जो खाना दिया जाता था हैदराबाद में उसमें दही की कड़ी और चावल रखा जाता था, तो अब खिचड़ी अगर दही की कड़ी बना रहे हैं तो आप शिकंबूर बनाइए, उसमें शामी बनाइए, ये कॉम्बिनेशन हाँ फिर भी ये बर्दाश्त का है खट्टी दाल के साथ। तो अक्सर क्या होता है लोग आते स्पेशल जैसा बगारा खाना हो, अब कोई बगारे खाने के साथ कोई खुरमा बनाता, कोई दालचा और कोई फली बनाता, मगर बेसिक क्या है बगारा खाना दालचा फली, ये डिश है। अब आप उसमें अचार से खा लो, आप खुरमा ला के खा लो, चिकन मसाला ला के खा लो, कीमा पका के खा लो, एक में बैठ के क्योंकि मुँह साफ कर लेके आया अब जाने को यार घर में। अब शाम में फिर आएंगे तो अगर मम्मी के बारे सौदा लाना है तो अरे मम्मी आप ये पका दिए इसके साथ कुछ तो भी पकाना था, रोज पका दिए नहीं पकाए तो क्या होता बोल के मम्मी को बोलते मैंने में खा लिया बोलते सिर्फ, तो वहाँ तो पूरी मेहनत उनकी रोज खा रहे हैं मगर एक तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वाकई जिंदगी का एक तरीका है, उसको उसी तरीके से गुजारे, तो चाहे खाने की जगह हो चाहे हो किसके साथ क्या बनाना वो भी जरूरी है। और हर मेले को भी आराम देना, एक दिन खाइए बिरयानी, एक दिन
जैसा कि आप सालन क्या आजकल सबसे मम्मी से जाके पूछिए सबसे टफ काम उनका क्या पकाना सुबह में सबसे टफ काम है घर वाले बेजार हो जाने पका के जिंदगी भर पकाएंगे क्या रिपीट गलती से कर मैं बिल्कुल एक्यूरेट लाइक बता रहा हूँ सिंपल आप सुबह में उठ के आज क्या पकाना है कि क्या क्योंकि 10 मिनट दिमाग काम ही नहीं करता मम्मी लोग समझिए आप बेजार हो जाते समझिए अब क्या करना था रिवाइज करना पड़ता ये पकाइए कितने दिनों बाद